भगवान का भोला भगत। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। ना तो वह चालाकी करता था और ना ही उसको किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रही है, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो रहा था। उसे देख भोला भगत सोचने लगा कि भगवान की आंखें जल रही होंगी और सांसें घुट रही होंगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भगत को उस पे दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़े प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा हाल लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान कभी कैसे किसी के घर खाना खाने जा सकते हैं। भोला का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपनी दुकान पे करवाए और उसके बदले राशन भोला को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको अपने घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन कराया। कुछ राशन शेष बचा था, वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले बोले मैं तो भोजन 3 बार खा चुका हूँ। बोला बोला, हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर में अभी ही आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को तुमने खाना खिलाया, वह असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वह भोला भगत समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। बोला बोला, प्रभु कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भगत और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए ही थे, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु से बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और उसे अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाए। उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था, मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचकर
घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु तब बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।